की दीवानगी। मीरा अपने कमरे के बाहर गार्डन में झूले पर बैठी थी। ठंडी ठंडी हवाएं और फूलों की खुशबू मीरा के मन को सुकून दे रही थी। इस वक्त मीरा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। मीरा के मन में उधेड़ बुन सी चल रही थी। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मिस्टर राठौर हमारे इतने पास आए, लेकिन मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाई। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था। उनका छूना, पास आना आज मुझे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। यह एहसास बहुत अलग था। हे महादेव, मुझे क्या हो रहा है? ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। कुछ देर पहले रुद्र के कमरे में जो कुछ भी हुआ, मीरा उसी बारे में सोच रही थी। तभी दादी मीरा के कमरे में आती है, लेकिन मीरा उन्हें कमरे में कहीं नहीं दिखाई देती, तो वो वहां से वापस जाने लगती है। तभी उन्हें बाहर गार्डन से झूले की आवाज आती है, तो वो गार्डन की तरफ चली जाती है। वहां आकर दादी देखती है कि मीरा अपनी ही सोच में गुम झूले पर बैठी है। दादी उसके पास चली जाती है। बेटा, अभी तक सोई नहीं है आप? दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है। अचानक दादी की आवाज सुनकर मीरा अपनी सोच से बाहर आती है और दादी को वहां देखकर हैरान हो जाती है। दादी, आप यहाँ? मीरा खड़े होते हुए कहती है। हाँ, आपको यहाँ देखा तो हम भी आ गए। दादी ने कहा। नहीं दादी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। आइए बैठिए यहाँ। मीरा उन्हें झूले पर बैठने के लिए कहती है और खुद जमीन पर बैठ जाती है और दादी एकटक मीरा को देखने लगती है। क्या हुआ दादी, आप परेशान लग रही हैं? कोई बात है क्या? मीरा उन्हें परेशान देखकर कहती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, दादी बोलती है। मीरा, हम आपसे एक बात पूछें? दादी उसे देखते हुए कहती है। हाँ दादी, बोलिए ना। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है। आप हमें अपना मानती है ना? दादी असमंजस में बोलती है। दादी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं जब से आपसे मिली हूँ मुझे अपनापन सा महसूस होता है। मुझे आप अपनी ही दादी लगती है और काव्या और पूजा छोटी सी मेरी प्यारी सी बहनें लगती है। आपने मुझे एक परिवार दिया है, क्योंकि परिवार के नाम पर मेरे पास एक सोनू ही है और अब वो मुझसे दूर रहती है। दोबारा ऐसी बात आप मत कहिएगा दादी, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मीरा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है। तो मीरा, आप हमसे एक वादा कीजिए कि आगे भविष्य में हम आपसे जो कुछ भी मांगेंगे वो आप हमें देंगी, मना नहीं करेंगी। दादी बोलती है, लेकिन ये बोलते वक्त उनकी आवाज में घबराहट साफ दिख रही थी। जी दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझसे जो भी मांगेंगी मैं खुशी खुशी आपको बिना कुछ बोले वो दे दूंगी। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है और अपना हाथ दादी के हाथ पर रख देती है। फिर मीरा अपना सिर उनकी गोद में रख देती है। दादी आगे बढ़कर मीरा के माथे को चूम लेती है और आंखें नम हो जाती है उनकी। वो धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगती है। सुबह का वक्त, कुणाल का घर। कुणाल अपने कमरे में बेड पर आराम से सो रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलने पर वो उठकर बैठ जाता है, लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुणाल के सामने किंग साइज चेयर पर ब्लू थ्री पीस पहने, पैर के ऊपर पैर रखकर, चेहरे पर खतरनाक भाव लिए रुद्र एक रियासत के राजा की तरह बैठा था, जो उसे ही देख रहा था। अचानक से कुणाल की नजर रुद्र के सामने कांच की मेज पर रखी उसकी रिवॉल्वर पर जाती है। उसे देखकर कुणाल का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सिक्योरिटी, हितेश! कुणाल चिल्लाकर सबको आवाज देने लगता है और बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो जाता है। कोई नहीं आएगा, रुद्र उसे चिल्लाते हुए देखकर बोलता है। कुणाल समझ जाता है कि रुद्र के आदमियों ने सबको अपने कब्जे में ले रखा है, इसलिए कोई यहाँ नहीं आ पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्राक्ष मेरे घर आने की? कुणाल गुस्से में बोलता है। जैसे तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत हुई। गुस्से से रुद्र दांत पीसते हुए कहता है और चेयर से उठकर कुणाल के सामने आ जाता है। उसका चेहरा भयंकर गुस्से की वजह से काला हो रहा था। रुद्र का गुस्सा देखकर कुणाल अंदर तक सहम जाता है। उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि रुद्र को उसके कल राठौर मेंशन जाने की बात पता चल चुकी है, लेकिन कुणाल ने उम्मीद नहीं की थी कि दादी कुणाल से भी बातें रुद्र को बता देगी, क्योंकि कुणाल को पता था कि दादी उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करना चाहती है। इसलिए अभी तक कुणाल ने चाहे कितनी भी गलती क्यों न की हो, दादी उसे हमेशा बचा लेती थी। लेकिन इस बार कुणाल को भी रुद्र में कुछ अलग लग रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो रुद्राक्ष? क्यों? कुणाल तेज आवाज में बोलता है, क्योंकि वो अपना डर रुद्राक्ष के सामने नहीं आने देना चाह रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मीरा की तरफ आंख उठाकर देखने की और दादी से ये बात कहने की कि तुम मीरा से शादी करना चाहते हो? रुद्र बहुत गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है। मैं किसी से भी शादी करूं, मेरी मर्जी है और इस बात का फैसला सिर्फ नानीसा करेंगी। तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? कुणाल तेज आवाज में बोलता है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मीरा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। दूर रहो उससे, वरना अंजाम सही नहीं होगा और तू सह भी नहीं पाएगा। रुद्र उसके चेहरे के पास आकर गुस्से में बोलता है। कुणाल को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो रुद्राक्ष सिंह राठौर से नहीं किसी दीवाने से बात कर रहा है, जो मीरा के लिए दीवानगी और जुनून की सारी हदें पार करने को तैयार है या फिर कर चुका है। मैंने कहा ना, इस बात का फैसला नानीसा करेंगी और वैसे भी मीरा पर मेरा दिल आ चुका है। कुणाल दिल पर हाथ रखकर बोलता है। कुणाल! रुद्र उसका कॉलर पकड़ते हुए तेज आवाज में कहता है। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा दूर रहो उससे और मैं तुम्हारे मुंह से मीरा का नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता हूँ। रुद्र बहुत गुस्से में कहता है। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हारा भाई इतना बुरा भी नहीं है। हम दोनों ही उस लड़की के साथ फुल एंजॉयमेंट करेंगे। कुछ दिन वो तुम्हारे पास रहेगी और कुछ दिन। कुणाल बेशर्मी से हंसते हुए कहता है। मीरा के बारे में कुणाल के मुंह से ये सब सुनकर रुद्र अपना आपा खो देता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। रुद्र एक जोरदार पंच कुणाल के मुंह पर मारता है, जिससे कुणाल दूर जाकर गिर जाता है, जिससे वहां रखा सामान नीचे गिर जाता है। कुणाल अपने होठों के साइड पर हाथ लगाकर देखता है कि वहां से खून निकल आया है। इतने में रुद्र उसके पास आता है और इससे पहले कुणाल संभल पाता, रुद्र उसे आकर उठाता है और उसके मुंह पर लगातार गुस्सों की बारिश कर देता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मीरा के बारे में ये सब बोलने की? हाँ? रुद्र ये कहते हुए कुणाल को बहुत मारता है। अंदर की आवाज सुनकर रोहित, जो कमरे के बाहर खड़ा था, और रुद्र के सारे बॉडीगार्ड्स जल्दी से कमरे के अंदर भागते हुए आते हैं। कमरे के अंदर आते ही रोहित देखता है कि कुणाल के मुंह से खून निकल रहा था और रुद्र ने गुस्से में उस पर अपनी बंदूक तान रखी थी और वो उसका ट्रिगर दबाने ही वाला है। कुणाल की दहशत से आवाज तक नहीं निकल रही थी। रुक जाइए सर, रोहित तेज आवाज में बोलता है, वरना वो बहुत अच्छे से जानता था कि जिस कदर गुस्से में रुद्र है वो आज कुणाल को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। रोहित के कहने का रुद्र पर कुछ भी असर नहीं होता है। वो कुणाल को गुस्से में देखे जा रहा था। रोहित भी ये देखकर डर जाता है। रुक जाइए सर, वरना दादी को क्या जवाब देंगे? रोहित तेज आवाज में घबराते हुए कहता है। दादी के बारे में सोचते हुए रुद्र के हाथ से बंदूक का ट्रिगर चलते चलते रुक जाता है और अपने हाथ को वो नीचे कर लेता है। उसे ऐसा करते देख कुणाल राहत की सांस लेता है और रुद्र गुस्से में कुणाल की तरफ देखता है, जो नीचे जमीन पर पड़े हुए मुस्कुरा रहा था। रुद्र गुस्से में टेबल को लात से मारता है। रुद्र नीचे झुकते हुए कुणाल की तरफ देखता है और उसके बालों को पकड़कर गुस्से में देखता है। अब नहीं कुणाल, दादी की वजह से तू हर बार बच जाता है, लेकिन अब नहीं बचेगा। आज तूने मीरा पर अपनी गंदी नजर डालकर अपनी बची खुशी जिंदगी और मुश्किल बना ली है। रुद्र की बात सुनकर कुणाल के चेहरे पर डर का साया आ जाता है। चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तुझे जीने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी दादी से वादा कर चुका हूँ और मैं अपना वादा तोड़ता नहीं हूँ। तू जिंदा तो रहेगा, लेकिन पल पल मौत की भीख मांगेगा और ये बहुत जल्द होगा। ये रुद्राक्ष सिंह राठौर का वादा है तुझसे, और तू ये बहुत अच्छे से जानता है कि मैं अपने वादे से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। रुद्र गुस्से में बोलता है और कुणाल को झटके से जमीन पर फेंक देता है। रुद्र उठकर वहां से बाहर चला जाता है और रोहित और रुद्र के बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे वहां से चले जाते हैं। राठौर मेंशन
रुद्र की कार राठौर मेंशन के सामने आकर रुकती है। रुद्र बहुत ज्यादा गुस्से में कार से निकलकर मेंशन के अंदर चला जाता है। इस वक्त घर में मीरा अकेली थी। दादी और पूजा मंदिर गए हुए थे और काव्या अपने काम से कहीं बाहर गई हुई थी। मीरा अपने कमरे में थी। रुद्र हॉल से होकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रहा था। ठीक उसी समय मीरा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। रुद्र गुस्से में तेजी से सीढ़ियों पर से चले जा रहा था कि सामने से आती हुई मीरा से वो टकरा जाता है। मीरा सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरने वाली होती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़कर एकदम से अपनी ओर से खींच लेता है और मीरा सीधा उसके सीने से जा लगती है। रुद्र अब उसका चेहरा देखता है तो उसे कुणाल की मीरा के बारे में बोली हुई सारी बातें याद आ जाती है। उसका चेहरा फिर से काला पड़ने लगता है। मीरा अपनी आंखें बंद किए रुद्र के सीने से लगी होती है। जब उसे लगता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। अपने सामने रुद्र का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर वो डर जाती है। मीरा जल्दी से रुद्र से अलग होने लगती है कि रुद्र उसे पकड़ लेता है और थोड़ा नीचे झुककर मीरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। रुद्र ये सब इतनी तेजी से करता है कि मीरा को सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलता है और उसके ऐसा करने से वो चौंक जाती है और रुद्र उसे अपनी बाहों में लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। मिस्टर राठौर, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे नीचे उतारिए मुझे, मिस्टर राठौर! मीरा चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन रुद्र उसकी किसी भी बात को जैसे सुन ही नहीं रहा होता है। वो बस चले जा रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 32 इश्क की दीवानगी। कुणाल के घर से रुद्र के जाने के बाद हितेश भागता हुआ कुणाल के कमरे में आता है। जैसे ही वो कुणाल को देखता है घबरा जाता है क्योंकि कुणाल का चेहरा बहुत जगहों से छिल गया था। खून निकल रहा था और बहुत सारे लाल और काले निशान पड़ गए थे। हितेश उसकी ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसे सहारा देकर उठाता है और कुणाल को बेड पर बिठा देता है। मैं उस रुद्राक्ष को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर कुणाल चौहान पर हाथ उठाने की। रुद्राक्ष, तूने ये सब उस लड़की के लिए किया है। उसकी वजह से तूने मुझ पर हाथ उठाया और मेरी ये हालत की। अब तू देखना रुद्राक्ष सिंह राठौर, मैं तेरी आंखों के सामने मीरा से शादी भी करूंगा और उसे अपना भी बनाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुणाल दर्द से कराहते हुए बोला। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी हितेश के फोन पर एक कॉल आती है। वो फोन की दूसरी ओर से कुछ ऐसा सुनता है जिससे उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो जल्दी से फोन रखता है और कुणाल की ओर देखता है। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बीआर कंपनी, जो हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर पूरे 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, जिससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, अचानक अभी बीआर कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ डील करने से मना कर दिया है सर, जिससे मार्केट में हमारे शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। हितेश घबराते हुए जल्दी से सब कुछ कुणाल को बोलता है। ये सुनते ही कुणाल गुस्से से पागल हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब रुद्र ने किया है क्योंकि वो अभी उसे धमकी देकर जो गया था। रुद्राक्ष! कुणाल गुस्से से चीखता है और टेबल पर रखा हुआ वास उठाकर आईने पर मार देता है, जिससे शीशे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे जमीन पर बिखर जाता है। नहीं रुद्राक्ष, नहीं, मैं तुम्हें अपने इतनी सालों की मेहनत को बर्बाद करने नहीं दूंगा। कुणाल गुस्से में बोलता है। अब वक्त आ गया है अपने हुक्म के इक्के को इस्तेमाल करने का। कुणाल मन ही मन बोलता है और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती है। मंदिर। दादी और पूजा दोनों मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आ रहे थे कि अचानक दादी के सामने कुणाल आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर दादी चौंक जाती है और पूजा डर जाती है। पूजा धीरे से दादी के पीछे की ओर हो जाती है। प्रणाम नानी सा। कुणाल अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोलता है। पूजा, आप जाइए और कार में हमारा इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। दादी पूजा से कहती है जी। पूजा ये बोलकर वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो उन दोनों को कुछ दूर छिपकर देखती है और उनकी बातें सुनने लगती है। कुणाल, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आपको इतनी चोट कैसे लग गई? दादी हैरानी से बोलती है। ये सब आपके प्यारे पोते रुद्राक्ष ने किया है। कुणाल गुस्से में बोलता है। रुद्र? लेकिन रुद्र ऐसा क्यों करेंगे? दादी चौंक कर बोलती है। आप नहीं जानती कि रुद्राक्ष हमसे कितनी नफरत करता है? कुणाल कड़वाहट के साथ कहता है। और वो नफरत करने की वजह भी आपने ही रुद्र को दी है। दादी गुस्से से कहती है। हम आपसे यहाँ कोई बहस करने नहीं आए। हम यहाँ आपसे इतना जानने के लिए आए हैं कि कल हमने आपसे जो पूछा था कि आप हमारी राजगद्दी दे रही हैं हमें, आप हमारी शादी मीरा से करवा रही हैं, तो आपने इस बारे में क्या फैसला लिया है? हमें इसी वक्त आपका जवाब जानना है। कुणाल बोलता है। पूजा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है कि कुणाल दादी पर मीरा से शादी करने के लिए दबाव बना रहा है। आप हमारा जवाब जानना चाहते हैं कुणाल, तो हमारा फैसला सुन लीजिए। ना ही आपको राजगद्दी मिलेगी और ना ही आपकी शादी मीरा से होगी, क्योंकि वो रियासत रुद्र की है और उस बच्ची से आपकी शादी कराकर हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं। समझ में आ रही है हमारी बात? दादी बहुत गुस्से में कहती है। दादी की बात सुनकर कुणाल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस वक्त अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि इस वक्त अपना बनाया हुआ प्लान वो खराब नहीं करना चाहता था। अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो ठीक है, लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगी कि रुद्राक्ष के माता पिता के मर्डर के पीछे किसका हाथ था। कुणाल बोलता है। ये सुनते ही दादी चौंक जाती है क्योंकि उन्हें तो ये पता था कि उनके बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हमारे बेटे और बहू की हत्या हुई थी, लेकिन उनका तो रोड एक्सीडेंट हुआ था। दादी चौंक कर बोलती है। नहीं, उनका एक साजिश के तहत रोड एक्सीडेंट हुआ था और जिन्होंने ये किया था उन्हें सिर्फ हम जानते हैं। कुणाल बोलता है और मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि उसका तीर निशाने पर जो लगा था उसने दादी को अपनी बातों में फंसा लिया था। कुणाल, हमें बताइए ये सब किसने किया है? बताइए हमें। दादी आस भरी नजरों से उससे पूछती है। हम आपको सब बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी शादी मीरा से करानी होगी। अगर आपको ये मंजूर है तो उसके बाद हम आपको बता देंगे कि रुद्राक्ष के माता पिता के मर्डर की साजिश के पीछे कौन था। आपको क्या करना है ये सोचने के लिए सिर्फ आज रात तक का टाइम है। आपका जो भी फैसला हो हमें कल सुबह बता देना। चलते हैं। प्रणाम नानी साहब। कुणाल ये सब बोलकर वहां से चला जाता है। राठौर मेंशन। रुद्र की कार राठौर मेंशन के सामने आकर रुकती है। रुद्र बहुत ज्यादा गुस्से में कार से निकलकर मेंशन के अंदर चला जाता है। रुद्र हॉल से होकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रहा था। ठीक उसी समय मीरा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। रुद्र गुस्से में तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि सामने से आती हुई मीरा से वो टकरा जाता है। मीरा सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरने वाली होती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़कर एकदम से अपनी ओर से खींच लेता है और मीरा सीधे उसके सीने से जा लगती है। रुद्र जब उसका चेहरा देखता है तो उसे कुणाल की मीरा के बारे में कही हुई सारी बातें याद आ जाती है। उसका चेहरा फिर से काला पड़ने लगता है। मीरा अपनी आंखें बंद किए रुद्र की सीने से लगी होती है। जब उसे लगता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। अपने सामने रुद्र का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो कांप जाती है। मीरा जल्दी से रुद्र से अलग होने लगती है कि रुद्र उसे पकड़ लेता है और थोड़ा नीचे झुककर मीरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। रुद्र ये सब इतनी तेजी से करता है कि मीरा को सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलता है और उसके ऐसा करने से वो चौंक जाती है और रुद्र उसे अपनी बाहों में लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। मिस्टर राठौर, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे नीचे उतारिए। मीरा चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन रुद्र का उसकी किसी भी बात पर असर नहीं हो रहा था, जैसे वो कुछ सुन ही ना रहा हो। वो बस चले जा रहा था। मीरा को अपनी बाहों में लिए रुद्र अपने कमरे में आता है। रुद्र अपनी बाहों से मीरा को नीचे उतार देता है और उसे दीवार से लगाकर खड़ा कर देता है। मिस्टर राठौर, ये क्या बदतमीजी है? मीरा गुस्से से रुद्र पर चिल्लाती है। मीरा वहां से जाने लगती है। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और वापस दीवार से लगा देता है। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे।
मीरा अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, लेकिन रुद्र इतने गुस्से में रहता है कि उसे मीरा क्या कह रही है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। रुद्र अपने एक हाथ से मीरा के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर के पीछे लगा देता है और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लेता है। आप ये क्या कर रहे हैं? मीरा हकलाते हुए कहती है, क्योंकि उसे रुद्र के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। रुद्र को बिल्कुल होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसे बस रह रहकर कुणाल की घटिया बातें याद आ रही थी। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी मीरा को कोई और देखे, लेकिन कुणाल ने तो मीरा से शादी करने तक की सोच ली थी। रुद्र की नजर मीरा के डर से कांपते होठों पर जाती है। मीरा जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, तभी रुद्र अपने होठों को उसके होठों से मिलाकर बंद कर देता है और उसे किस करने लगता है। मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मीरा कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रुद्र पूरी तरह से उस पर हावी हो रहा था। रुद्र जैसे जैसे मीरा को किस करते जा रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था, क्योंकि उसे मीरा के पास एक सुकून, राहत और उसके दिल को शांति मिल जाया करती थी। वो उसमें खोता ही जा रहा था। रुद्र धीरे से मीरा से अलग होता है और वो बारी बारी से उसके गालों को, उसकी आंखों को चूमता है और धीरे धीरे उसकी गर्दन और कंधों पर किस करने लगता है। रुद्र के ऐसे छूने से उसके शरीर में सरसराहट सी होने लगती है। मिस्टर राठौर, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मीरा उसकी कैद में छटपटाते हुए कहती है। मीरा की बात सुनकर रुद्र अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर अपना माथा मीरा के माथा से मिला देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मीरा को इस पर एक अजीब सा एहसास होता है। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। आई लव यू मीरा, रुद्र धीरे से बोलता है। ये सुनते ही मीरा के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है और वो एकदम से अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र अपनी आंखें खोलकर मीरा से अपनी नजरें मिलाता है। मीरा सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। हाँ मीरा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बेहद प्यार। तुम रुद्राक्ष सिंह राठौर की दीवानगी, जुनून, चाहत, शिद्दत बन चुकी हो और तुम सिर्फ मेरी हो। आई रियली लव यू मीरा, रियली लव यू। रुद्र ये बोलकर उसके माथे को चूम लेता है। रुद्र देखता है कि मीरा बुत की तरह खड़ी है। वो कुछ बोल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे 11,000 वोल्ट वाली लाइन का झटका लगा दिया हो। वो अभी उसके किस करने के सदमे से बाहर ही नहीं आई थी कि रुद्र ने उसे लाइफ का सबसे बड़ा झटका दे दिया। मीरा को ऐसे देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र उसे बहुत आवाज देता है, लेकिन मीरा को तो पता नहीं क्या हो गया था, वो कहाँ गुम हो गई थी। मिस्टर पाठी, रुद्र तेज आवाज में बोलता है। उसकी आवाज से मीरा अपने होश में आती है और रुद्र को देखती है और रुद्र को पूरी ताकत से खुद से दूर करती है, लेकिन रुद्र उससे कुछ ही दूर हो पाता है। इससे पहले रुद्र कुछ करता, मीरा वहां से भाग जाती है। अब नहीं मीरा, अब तुम्हें सिर्फ मीरा ही होना है और उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर जाने दूंगा ही नहीं। मीरा को ऐसे भागते हुए देखकर रुद्र मन में ही मुस्कुराते हुए ये सब कहता है। मीरा भागते हुए अपने कमरे में आती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मीरा अपनी आंखें बंद करके वहीं दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है। मीरा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसे अपनी धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसे कुछ देर पहले बोली गई रुद्र की बातें याद आने लगती है। आई लव यू मीरा, हाँ मीरा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बेहद प्यार। तुम रुद्राक्ष सिंह राठौर की दीवानगी, जुनून, चाहत, शिद्दत बन चुकी हो। तुम सिर्फ मेरी हो। आई रियली लव यू मीरा, लव यू। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।